Hello, students. A very good morning to all of you. Welcome to your social studies class. This is your book, Our Social Studies. And in this book, we will begin a new chapter, which is chapter 7 of History, Tribal and Nomadic Communities. Okay, so open page number 65. Okay, now in this chapter, we will see tribal and nomadic communities. What is tribal communities? What is nomadic communities? Then we will see tribal societies, features of tribal societies in medieval period, the Gonds, okay, the Gonds, the Ahoms, and caste versus tribe. Okay, so let's start with introductory part. The society underwent many changes during the medieval period, but social change was not the same everywhere because different kinds of societies behaved differently. ठीक है, उस टाइम पे medieval period के टाइम पे क्या होता है कि सोसाइटी में बहुत से सेवरल चेंजेस आते हैं. ठीक है, लेकिन सोशल चेंजेस ये हर जगह पे एक जैसे नहीं होते. क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी अलग बिहेव करती है. यानी जितनी भी सोसाइटी है हमारी, डिफरेंट सोसाइटी डिफरेंट बिहेव करती है. ठीक है, क्योंकि किसी भी सोसाइटी के कस्टम एक नहीं होते, ट्रेडिशंस अलग होते हैं, लैंग्वेजेस अलग होते हैं. ठीक है, इस वजह से देयर वर टू टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़. और उस टाइम पे दो तरीके की सोसाइटी मेनली हमें देखने को मिलती है. पहली थी वन वॉज कास्ट बेस्ड. पहली कास्ट बेस्ड थी, जो कि हम लोग वर्ण सिस्टम पढ़ चुके हैं, उस पे बेस्ड थी. पीपल ऑफ दिस सोसाइटी वर फर्दर डिवाइडेड इनटू हाई कास्ट एंड द लो कास्ट. और कास्ट बेस्ड सोसाइटी में क्या था कि ऐसी सोसाइटी बटी हुई थी जो हाई कास्ट की भी थी और लो कास्ट की भी थी. द अदर टाइप ऑफ सोसाइटी वॉज कंप्राइज्ड ऑफ वेरियस ट्राइबल ग्रुप्स. और जो दूसरी सोसाइटी हमें देखने को मिलती है वो अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स की देखने को मिलती है. ठीक है, अब देखेंगे ट्राइबल सोसाइटी. ट्राइबल सोसाइटी क्या होती है? There are no written records about the tribal societies, hence not much is known about them. क्योंकि ट्राइबल सोसाइटी की कोई भी रिटन रिकॉर्ड हमें नहीं मिलती है, तो इस वजह से ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते ही नहीं थे. ठीक है, ट्राइबल क्या होते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी क्या होती है, ट्राइब्स क्या होती है, ये नहीं जानते थे. दीज सोसाइटीज़ प्रिजर्व देयर ट्रेडिशंस विच वर पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशंस ओरली. और ऐसी सोसाइटी अपने ट्रेडिशन को प्रिजर्व करके रखती है ओरली. ठीक है, अपने ट्रेडिशन को, कस्टम को, इन सब को ओरली पास करती है जनरेशन टू जनरेशन. ठीक है, मतलब कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं था, बस मुंह से बोलकर और जनरेशन टू जनरेशन अपने ट्रेडिशन को पास करती है, प्रिजर्व करके रखती है. ठीक है, इसी तरीके से वो प्रिजर्व करके रखती है. दे वर अफ्रेड ऑफ द आउटसाइडर्स एंड फॉर्म्ड अ क्लोज ग्रुप. और वह जो ट्राइबल सोसाइटी थी उस टाइम की, वो आउटसाइडर से अफ्रेड थी, यानी डरी हुई थी. ठीक है, और ये आउटसाइडर्स कौन होते थे? आउटसाइडर्स मीन्स इट मे बी योर लैंडलॉर्ड्स हो सकते थे, या फिर मर्चेंट हो सकते थे, किंग हो सकते थे. तो इन लोगों से डरी रहती थी, मतलब इन लोगों से कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती थी, अपना अलग एक आइसोलेटेड लाइफ जीते थे ये. ठीक है, और क्लोज ग्रुप यानी कि एक ग्रुप बना लेते हैं. ठीक है, they lived mostly in dense forests or hilly areas which were isolated from the other cultures. और ये कहाँ रहते थे? या तो मेनली ये डेंस फॉरेस्ट में रहते थे, घने जंगलों में रहते थे, या फिर हिली एरियाज पे रहते थे. ठीक है, और वहीं पे दूसरे कल्चर से ये कट के रहते थे, अपने आप को काट के रखते थे. ट्राइबल पीपल इन द अर्ली मिडिवल पीरियड डिपेंडेंट ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ देयर रीजन. और उस टाइम के ट्राइबल पीपल मिडिवल पीरियड के मेनली नेचुरल रिसोर्सेज पे ही इनका डिपेंडेंसी रहता था. यानी ये नेचुरल रिसोर्स पे ही डिपेंडेंट होते थे, जो कि उनके आसपास मिल जाता था. ठीक है, उनके अपने रीजन में मिलता था. दे वर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, हर्डिंग एंड हंटिंग. ठीक है, मेनली इनका इंगेजमेंट, यानी कि ये कहाँ इंगेज रहते थे, यानी क्या करते थे, ये एग्रीकल्चर करते थे, हर्डिंग करते थे और हंटिंग करते थे. यानी जानवरों को पालते थे, शिकार करते थे और
खेती करते थे। दे सेटल्ड इन वन एरिया परमानेंटली, और वो एक एरिया पे ही परमानेंटली सेटल हो गए थे। इन द लेटर मिडिवल पीरियड, अब हम देखते हैं लेटर मिडिवल पीरियड में क्या होता है कि क्योंकि हम ये चेंज ना एक नियम है, मतलब एक चेंज हमेशा ही होता रहता है, ठीक है, चेंजेस ऑलवेज टेक प्लेस। तो वही चीज़ होती है कि लेटर मिडिवल पीरियड में क्या होता है, एज द ट्राइबल ग्रुप्स वर एक्सपोज टू न्यू कल्चर्स दे बिगेन टू चेंज देयर आइसोलेटेड लाइफस्टाइल, ठीक है। और फिर जब वो नए नए कल्चर को देखते हैं, नए नए कल्चर के बीच में आते हैं धीरे धीरे चल के, तो ये भी अपनी आइसोलेटेड लाइफस्टाइल को, यानी जो एक मतलब अकेले अपनी लाइफस्टाइल को ये जीते थे, उसमें अब ये कुछ चेंज करते हैं, ठीक है। दे लर्नड न्यू वेज ऑफ फार्मिंग एंड लेड अ सेटल्ड लाइफ, और फिर ये नए नए तरीके सीखते हैं फार्मिंग के और अपनी ज़िंदगी को सेटल्ड बना लेते हैं। दे इंक्लूडेड प्रेयर्स एंड अदर कस्टम्स इन देयर एग्जिस्टिंग कल्चर, और फिर अपनी डेली लाइफ में प्रेयर को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। और अदर कस्टम्स जो कि उनके कल्चर में है, उसमें भी अदर कस्टम्स ये लेकर आते हैं। यू मस्ट नो देख लेते हैं। द स्टडी ऑफ ट्राइबल कल्चर एंड लाइफ स्टाइल इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। अंडरलाइन करिए इस लाइन को, द स्टडी ऑफ ट्राइबल कल्चर एंड लाइफ स्टाइल इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। ट्राइबल कल्चर और इनके लाइफस्टाइल की पढ़ाई को, यानी उसकी स्टडी को हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो कि इस पढ़ाई को कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। द पीपल हु कंडक्ट दिस स्टडी आर कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स। कीनशिप बॉन्ड्स वर वेरी इंपॉर्टेंट विद इन ईच ट्राइब। अच्छा, कीनशिप क्या होता है? कीनशिप मीन्स फैमिली बॉन्ड, ठीक है। जो फैमिली में अलग अलग रिलेशंस होते हैं उन्हें हम कहते हैं कीनशिप। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था ट्राइब के लिए। ट्राइब्स वर कंपोज ऑफ क्लेन्स, और ट्राइब जो है वो क्लेन्स से बने हुए थे। अब क्लेन्स क्या होते हैं? फैमिलीज़ और हाउस होल्ड ग्रुप टुगेदर, जो एक साथ रहते हैं और जो कि ये क्लेम करते हैं कि हम एक कॉमन पूर्वज से हैं, ठीक है। यानी हमारे जो पूर्वज हैं वो कॉमन है, ठीक है। एक तरीके से अभी जो हमारे रिलेशंस होते हैं ना, रिलेटिव्स होते हैं ना, उन्हें ही उस टाइम पे क्लेन्स कहते थे, ठीक है। ऑल राइट, सो लेट्स मूव टू फीचर्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटीज़ इन मिडीवल पीरियड। Some tribal groups led a nomadic lifestyle as hunters, gatherers and animal herders. अब कुछ ट्राइबल ग्रुप्स ऐसे भी थे जो कि नोमैडिक लाइफस्टाइल जीने लगते हैं। अब नोमैडिक क्या होता है? नोमैडिक मीन्स कि इधर से उधर घूमना, आज इधर है तो कल कहीं और चले गए, ठीक है। यानी कि घुमंतू ज़िंदगी जिसे हम कहेंगे, घुमंतू ज़िंदगी जिनकी होती है, वैसे लोगों को, मतलब उस टाइम पे ट्राइब्स जो थे वो आज इधर तो कल उधर है, अपनी लाइफ को एक जगह सेटल्ड होके नहीं बिताते थे, ठीक है। या तो वो हंटर्स का काम करते थे, हंटर्स यानी शिकारी का काम करते थे। गैदरर्स जैसे कुछ भी इम्पॉर्टेंट, जैसे कुछ भी हमारे लिए जैसे वुड्स वगैरह हो गए, वैल्यूएबल चीज़ हो गई, ठीक है, उसको गैदरिंग करने का काम करते थे, इकट्ठा करने का। और एनिमल हर्डर्स यानी कि या फिर जानवरों को पालने का काम करते थे। दे रियर्ड एनिमल्स सच एज कैटल, गोट, कैमल, शीप और हॉर्सेस फॉर देयर लाइवलीहुड। और अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए वो क्या करते थे? जानवरों को पालते थे। और कैसे जानवर? कैटल, गोट, कैमल, शीप, हॉर्सेस, जो भी उनके काम के लिए होगा, इम्पॉर्टेंट होगा। सच नोमैडिक पेस्टोरियलिस्ट्स लिव्ड ऑन मिल्क, और वो मेनली मिल्क पे ही जिंदा रहते थे, ठीक है। और उसके जो अदर मिल्क से बने प्रोडक्ट या फिर अदर जो एनिमल द्वारा दिए गए प्रोडक्ट्स हैं, उन पे वो मेनली जिंदा रहते थे। दे एक्सचेंज वुल, घी ETC विद पीपल इन टाउन एंड विलेजेस फॉर ग्रेन्स, क्लोथ्स, सॉल्ट, यूटेंसिल्स ETC, ठीक है। और वो उनका एक्सचेंज किससे होता था? वो वुल और घी ले जाकर टाउन या विलेजेस में एक तरीके से कहेंगे एक्सचेंज करते थे, ठीक है। यानी जिसको टाउन्स और विलेजेस में ज़रूरत है वुल और घी की, उसे वो देते थे और उसके बदले में वो लेते थे क्या? ग्रेन्स, यूटेंसिल्स, क्लोथ्स ETC, ठीक है। सर्टेन पेस्टोरल ट्राइब्स ऑल्सो यूज्ड प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी टू प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और कुछ ट्राइब ऐसे भी थे, ठीक है, कुछ घुमंतू, पेस्टोरल मीन्स ऑल्सो घुमंतू होता है, तो कुछ घुमंतू ट्राइब ऐसे भी थे जो कि प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे, यानी पुरानी, एंशिएंट, प्रिमिटिव मीन्स एंशिएंट, पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे और प्रैक्टिस करते थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन का, यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन
करते थे. ऑल राइट. नाउ इकोनॉमिकली दे वर सेल्फ सफिशिएंट. इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो वो आर्थिक रूप से अपने लिए ही सफिशिएंट थे. ठीक है, खुद के लिए सफिशिएंट थे. देयर वर अदर इटिनरेंट ग्रुप्स सच एज क्राफ्ट्स पर्सन, स्मॉल टाइप पैडलर्स एंड एंटरटेनर्स. और यहाँ पे और भी छोटे छोटे ग्रुप्स थे, जैसे कि क्राफ्ट्स पर्सन के, स्मॉल टाइम पैडलर्स के या फिर एंटरटेनर्स के. ठीक है. दे मेड and sold wares such as ropes, reed straw matting, coarse sacks and iron tools or worked as laborers. और ये डिफरेंट काम करते थे. जैसे कुछ भी क्राफ्ट्स पर्सन क्या करते हैं, कुछ भी पॉटरी मेकिंग या फिर रोप्स बनाना, ठीक है, या फिर आयरन टूल्स बनाना, और या फिर लेबरर के तौर पे काम करना, मजदूर के तौर पे काम करना. तो ये सारे काम ये करते थे. सो सम ग्रुप्स are also worked as entertainers and performed in different towns and villages. अच्छा, कुछ यहाँ पे ग्रुप ऐसे भी थे जो कि एज अ इंटरटेनर या फिर जो मनोरंजन का काम करते हैं. ठीक है, इंटरटेनर्स या परफॉर्मर के तौर पे काम करते थे टाउन्स और विलेजेस में. ठीक है. द ट्राइबल ग्रुप्स वर डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर distinct lifestyle, customs, languages and culture and consciously preserved the same. अब देखिए, जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं वो डिफरेंट लाइफस्टाइल जीते हैं, उनका डिफरेंट कस्टम है, उनका डिफरेंट लैंग्वेजेस है, उनका कल्चर है. ठीक है. और वहीं डिफरेंट जो उनका लैंग्वेज, कस्टम, ट्रेडिशन है वो प्रिजर्व करके रखते हैं अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए. ठीक है. यानी कि वही चीज़ वो फॉलो करते, फिर जनरेशन बाय जनरेशन वही ट्रेडिशन, वही कस्टम, वही लैंग्वेज उनकी फॉलो की जाती है. ऑल राइट. देयर पॉलिटिकल सिस्टम वॉज based upon family or kinship ties and was headed by a tribal chief. अब उनकी पॉलिटिकल सिस्टम कैसी थी कि जो फैमिली थी, ठीक है, वो फैमिली या फिर kinship ties पे चलती थी और हेड किया जाता था, यानी कि जो चीफ होगा वहाँ का, वो ट्राइब, जो चीफ होगा वही उसका मुखिया होगा और वही हेड करेगा उस ट्राइब को. ठीक है. और उसे ही बोला जाता था क्या, ट्राइबल चीफ. While some tribal societies were patrilineal and patriarchal in nature, others like the Garo and Khasis of Meghalaya followed the matrilineal system. Okay. अब कुछ ट्राइबल सोसाइटी ऐसी भी थी जो कि मतलब पैट्रियार्कल थी, यानी उनकी प्रॉपर्टी और उनकी अथॉरिटी वो फादर टू सन पास होगी. ठीक है. और कुछ ऐसे भी वहाँ पे ट्राइबल सोसाइटीज़ हमें देखने को मिलते हैं जो जैसे कि गारो और खासी, ये दो मेघालय की ट्राइबल सोसाइटी है, और उसमें हमें देखने को मिलता है कि मैट्रियार्कल होता है, यानी कि जो अथॉरिटी और प्रॉपर्टी है वो मदर टू डॉटर पास होगी. ठीक है. सम ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया वर, अब उस टाइम पे कुछ इम्पॉर्टेंट ट्राइबल ग्रुप्स थे जो कि इंडिया में थे, वो हम देख लेते हैं. जैसे गोंड्स इन सेंट्रल इंडिया. सेंट्रल इंडिया की बात की जाए तो सेंट्रल इंडिया तब का अब का मेनली हम इसमें मध्य प्रदेश को इन्वॉल्व करते हैं, सम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र लेते हैं, उड़ीसा लेते हैं, झारखंड लेते हैं और छत्तीसगढ़. ठीक है. सम पार्ट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड मोस्टली ऑफ मध्य प्रदेश. फिर हम देखेंगे इसमें खोखराज एंड घक्कराज. ठीक है. ये नॉर्थ के हैं, इन द नॉर्थ, यानी नॉर्थ की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर साइड के. भील्स एंड कोलिस इन द वेस्ट की बात की जाए तो भील्स हमें देखने को मिलते हैं, कोलिस देखने को मिलते हैं. चेरोज, मुंडाज, सांथाज, खासिस, नागाज एंड अहोम्स इन द ईस्ट. और ईस्ट में हमें ये डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटी देखने को मिलती है. टोडाज, कोरागाज, मारवार्स, बादागाज एंड वेतराज, ये हमें देखने को मिलते हैं मेनली इन द साउथ में. ठीक है. नाउ द गद्दी ट्राइब के बारे में देख लेते हैं. द गद्दी ट्राइब इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू ट्राइब्स ऑफ इंडिया दैट लिव लाइक जिप्सीज. दे ट्रैवल विद देयर फ्लॉक टू हायर पॉस्चर्स इन द समर. अच्छा, गद्दी कुछ ट्राइब में से ऐसी ट्राइब है जो कि जिप्सी की तरह अपनी लाइफ जीती है और वो फ्लॉक में यानी ग्रुप में जाती है
पॉस्चर को इकट्ठा करने यानी चारा को इकट्ठा करने समर में, ठीक है। लिविंग देयर विलेजेस फॉर द सीज़न, और पूरे एक सीज़न के लिए अपने विलेजेस को ये छोड़ देते हैं, ठीक है। दे आर फाउंड मेनली इन हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर। अंडर मार्क कर लीजिए इसको, अंडर मार्क दिस लाइन, दिस इज़ मेनली फाउंड इन हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर, ओके। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में हमें ये मेनली देखने को मिलता है, ओके।